Hello everyone. So today we will start about यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूरिया साइकिल हमारे लीवर में चलता है। यूरिया साइकिल 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड में जब डीएमिनेशन होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, तो अमोनिया रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया जो कि वाटर इनसॉल्युबल होती है और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होती है, तो ये डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती है बॉडी में, इसीलिए हमारी बॉडी में यूरिया साइकिल चलती है। हमारी जो यूरिया साइकिल है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले सारे स्टेप में देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बामोयल फॉस्फेट का सिंथेसिस होता है, ये फर्स्ट स्टेप में। और सेकेंड स्टेप में ऑर्निथिन ऑर्निथिन से सिट्रुलिन का सिंथेसिस होता है, ऑर्निथिन टू सिट्रुलिन। एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनेट का सिंथेसिस होता है सिट्रुलिन से, ये थर्ड स्टेप हो गई। एंड फोर्थ स्टेप में क्या होती है, फोर्थ स्टेप में आर्जिनिन आर्जिनिन का सिंथेसिस होता है आर्जिनोसक्सिनेट से। एंड लास्ट 5 स्टेप में क्या होता है, ऑर्निथिन का सिंथेसिस होता है फ्रॉम आर्जिनिन से। तो जिसका भी सिंथेसिस हो रहा है वो किसी न किसी एंजाइम के प्रेजेंस में ही सिंथेसिस होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर कौन सा इसमें एंजाइम यूज़ हो रहा है इसके सिंथेसिस में, और इसके स्ट्रक्चर क्या है। देखते हैं हमारा कार्बोमोयल फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप में कैसे बना। सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ था और जो डी अमीनेशन द्वारा अमोनिया रिलीज़ हुआ था, दोनों कंबाइन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बामोयल फॉस्फेट सिंथेस। और इसमें एटीपी का यूज़ हुआ है, 2 एटीपी का, जो कि 2 एटीपी में कन्वर्ट हो गया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इसके द्वारा एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है कार्बामोयल फॉस्फेट। तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो आया इस प्रोडक्ट में वो ये एटीपी से आया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कार्बामोयल फॉस्फेट बन गया। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सेकेंड स्टेप शुरू होता है जिसमें कि सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता है। और सिट्रुलिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, अब यहाँ पे एक ऑर्निथिन आएगा, ऑर्निथिन अमीनो एसिड, वो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज के प्रेजेंस में सिट्रुलिन का फॉर्मेशन कराएगा। तो ऑर्निथिन का हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक साइड अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है। और जो अल्काइल ग्रुप है उसमें ऐसे आप स्ट्रक्चर याद कर सकते हो कि 3 कार्बन है और एक अमीनो ग्रुप है, 3 कार्बन के साथ एक अमीनो ग्रुप। यही ऑर्निथिन कार्बामोयल फॉस्फेट से जाके अटैच हो जाता है। इसका जो अल्काइल ग्रुप वाला नाइट्रोजन है, यानी कि अमीनो ग्रुप NH2, वो जाके कार्बामोयल फॉस्फेट से अटैच होता है और वहाँ से फॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है, जिससे सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज। जैसे सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता है तो एक एस्पार्टेट एस्पार्टेट अमीनो एसिड आती है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस। एक और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट यहाँ पे भी एक एटीपी का यूज़ होता है। स्ट्रक्चर कैसे याद रखना, जैसे कि ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बना, सिट्रुलिन कैसे बना था, ऑर्निथिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो अल्काइल ग्रुप वाला नाइट्रोजन है वो जाके कार्बामोयल फॉस्फेट से अटैच हुआ और फॉस्फेट ग्रुप वहाँ से निकल गया, जिससे सिट्रुलिन बना। अब सिट्रुलिन से जाके एस्पार्टेट अटैच हुआ है, तो एस्पार्टेट का बेसिक स्ट्रक्चर ये एस्पार्टेट वाला याद रखना होगा आपको। एस्पार्टेट भी अमीनो एसिड है, यानी कि इसका जो एक ग्रुप NH2 और COOH और एक जगह H, यानी कि ये सेम होगा। और जो अल्काइल ग्रुप होगा सिर्फ उसमें चेंज होगा। तो एस्पार्टेट का अल्काइल ग्रुप जो होता है वो CH2COOH होता है। तो ये जाके सिट्रुलिन से अटैच हो जाएगा। सिट्रुलिन के किस स्ट्रक्चर से अटैच होगा, C डबल बॉन्ड O वाला जो बॉन्ड था वो NH2 पे चला जाएगा और यहाँ से जाके ये एस्पार्टेट का N जो N ग्रुप है, NH2 वाला ग्रुप, वो उस कार्बन पे जाके अटैच होगा और इस स्ट्रक्चर को हम आर्जिनोसक्सिनेट बोलेंगे। अब आर्जिनोसक्सिनेट से क्या बनेगा, आर्जिनिन बनेगा। आर्जिनिन कैसे बनेगा, आर्जिनोसक्सिनेट से फ्यूमारेट निकल जाएगा। फ्यूमारेट क्या है, एस्पार्टेट में जो वो NH2 वाला पार्ट था वो सिर्फ NH2 वाला पार्ट ही रहेगा इसमें, यानी कि आर्जिनिन में सिर्फ NH2 वाला पार्ट जाएगा और एस्पार्टेट वाला जो पूरा स्ट्रक्चर था, NH2 को छोड़ के जो भी स्ट्रक्चर था वो फ्यूमारेट था, तो वो निकल जाएगा।
फ्यूमारेट निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो आर्जिनिन है, यानी कि यहाँ पे हमारा सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन हुआ, यानी कि 4 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होती है। देन इस आर्जिनिन में क्या होता है, वाटर आके ऐड हो जाता है। वाटर ऐड होते ही यहाँ से यूरिया निकल जाता है। यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2CONH2। यूरिया निकल गया तो उसके बाद यूरिया निकलते ही जो पार्ट बचा वो ऑर्निथिन है, और ये साइकिल फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ये साइकिल चलती रहती है हमारे लीवर में। तो यहाँ पे जो भी एंजाइम यूज़ हुआ है उस एंजाइम को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारे एंजाइम का नाम आपको इसमें मिल जाएगा लिखा हुआ मेरे सारे नोट्स में। सो आप एक बार उसको देख लेना और सारे स्ट्रक्चर को खुद से बनाकर उसको खुद से कॉपी में नोट करना, उसे बनाने की कोशिश करना। दैट्स वेरी ईजी।